हेलो गाइस, जय मसीह की प्रभु में आपका स्वागत है। और आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय के 9 पद में सृष्टि और इतिहास का प्रभु। आज का टॉपिक है सृष्टि और इतिहास का प्रभु। तो हम पढ़ेंगे, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे, तू किसकी माता है। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र उसका बनाने वाला है, वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूँ कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डीड डॉल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे। वे साकलों में से बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वह यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। हे जाति जाति में से बची हुई लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति लिए फिरते और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसीलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, सच में परमेश्वर ने कहा है, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी।
तो सच में मेरे प्रियो, एकमात्र यहोवा ही परमेश्वर है, जिसने सब कुछ रचा, सब कुछ बनाया, जो सारे आकाश मंडल और भूमंडल पर अधिकार रखता है, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने हमें माँ के गर्भ में रचा है। वही परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है, कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जो कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। जो कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल, वही संभालेगा। आज लोग दुखों में हैं, समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन यहोवा कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वह उनके लिए अद्भुत काम करता है। वह सच में वही परमेश्वर है जो लाल समुद्र में मार्ग बनाकर अपने लोगों को, इजरायलियों को उस गुलामी के देश मिस्र देश से निकाल कर ले आया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।